हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम मेजरमेंट टेप का इस्तेमाल करते हैं और गले की डिज़ाइनिंग या गले की जो ड्राफ्टिंग होती है वो हम किस तरीके से करते हैं। तो जुड़े रहना है आपने वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको मेजरिंग टेप का बता दूं कि ये हमारे पास मेजरिंग टेप है, जिसे कि फ़ीता भी कहा जाता है, जिसे कि इंच टेप भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है एक साइड के ऊपर जो है ये देखिए इंचेस के अंदर ये देखिए 60 इंचेस का ये टोटल है। IN यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपको इजीली जो है 10 से 15 या 20 रुपए में ये आपको मार्केट से मिल जाता है और ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप टेलरिंग चाक यूज़ करना चाहें तो कर सकती हैं, नहीं तो ये जो पेंसिल होती है हमारे घर के अंदर यही काफ़ी होती है। ठीक है जी। अब इसको हमने यूज़ कैसे करना होता है ये मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि हमने जो भी मेजरमेंट करनी होती है वो यहाँ स्टार्ट से हम लेते हैं और 1 तक जो आता है ये होता है 1 इंच। 1 से आगे जो है वो 2 तक जाता है तो ये 2 इंचेस बन जाता है, यानी कि नंबरिंग जिस तरीके से मेंशन हुई होती है ये होता है मेजरमेंट। और अब अगर कन्फ्यूजन आती है तो वो यहाँ पे आती है कि भाई हम इसको आधा इंच और पौना इंच या सवा इंच किस तरीके से मेजर करें। तो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि इसके अंदर जो हमारा इंचेस नज़र आ रहे हैं ना वो किस तरीके से होंगे। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज़ कर देती हूँ ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से नज़र आ सके। अच्छा, ये जो है यहाँ से स्टार्ट से लेके यहाँ तक हमारा 1 इंच हो जाता है। अब बात आ जाती है कि आधा इंच क्या होता है। तो आधा इंच जो है ये मिडल की, ये देखिए कि हमारे पास जो अवेलेबल है ये जो मिडल की जो लाइन होती है, मिडल की ये जो लाइन होती है जो आपको हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है ये होता है आधा इंच। और इसके बाद अगर आप दोनों साइडों पे देखें तो ये जो लाइंस आपको छोटी नज़र आ रही हैं ये होती है सवा इंच। यानी अगर हमने सवा इंच का लगाना है तो फिर हम जो है ये जो दूसरी लाइन आ रही है इसके ऊपर हम लाइन लगाएंगे। अगर हमने आधा इंच करना है तो ये जो हाफ पे लाइन बड़ी नज़र आ रही होती है ये हमारा आधा इंच होता है। लेट्स सपोज अगर आपने 1.5 इंच का लगाना है तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक इसका निशान आएगा। ठीक है, ये 1.5 इंच हमारा हो गया। उसके बाद अगर आपने सवा इंच लगाना है तो यहाँ स्टार्ट से लेके तो ये जो सेकंड नंबर की जो लाइन है इस पे हम लगाएंगे तो ये हमारा सवा इंच हो जाएगा। अगर 1.25 करना है तो 1.25 जो है वो यहाँ तक आएगा, यानी कि यही लाइन जो आधे इंच की उस साइड पे है तो ये सवा की तरफ कंसिडर की जा रही है। और अगर इससे आगे वाली लाइन है तो ये 1.25 तक कंसिडर की जाएगी, यानी अगले नंबर वाले के साथ ये मिलके ये 1.25 इंच हो जाएगी। ठीक हो गया, ये इस तरीके से होता है। अब अगर हम बात करें गले की तो जो हमारा गला होता है वो बेसिकली उसका मेजरमेंट ये होता है कि आप जो भी गला बनाते हैं, अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल के अंदर ये होता है कि 3 इंच जो है उसकी चौड़ाई होती है। ठीक हो गया, यानी इस तरीके से करके जो चौड़ा गला होता है वो 3 इंच होता है जो कि हमारे शोल्डर्स पे आता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है वो नॉर्मली जो रखी जाती है वो 6 इंचज़ रखी जाती है। और गले जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे गला हो गया गोल, चौकोर, इसी तरह से वी, इसी तरीके से बे गला होता है एक। ठीक है, तो अब अगर हम बे गले की बात करें तो बे गला भी जो है वो 3 इंच का इसका चौड़ाई होता है। बे गले की बात कर रही हूँ, 3 इंच इसकी चौड़ाई होती है, यानी कि हमारी जो हंसली की हड्डी होती है ये इसमें नज़र आ रही होती है। उसके बाद जो है तकरीबन 3.5 इंचज़ इसकी लंबाई होती है, क्योंकि गला चौड़ा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा भी रखना चाहें, यानी अगर कोई बंदी स्लिम है तो फिर ये 3 इंच उसके लिए काफ़ी है। अगर कोई बंदी मोटी है तो फिर आप इससे ज़्यादा का रखेंगी। मैं यहाँ पे जो है वो नॉर्मल साइज़ आपको बता रही हूँ सभी चीज़ों का। तो नॉर्मल जो है वो ये वाला कंसिडर किया जाता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये बे गला जो है बिल्कुल बे की शेप का आता है और इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती बट चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है। अगर आप इसको करना चाहें तो 3 इंच की लंबाई आप कर लें,
3 इंच का आप चौड़ाई कर लें। लेकिन जो 3 इंच की चौड़ाई होती है ये वैसे तो इनफ होती है, लेकिन हर एक का अपना अपना माइंडसेट होता है कि कितना हमने उसको लेके चलना है। अच्छा, अब हम मेजरमेंट कैसे करेंगे,